नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से बेटा हम लोग एसपीसीसी पढ़ने वाले हैं। एसपीसीसी तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं बेटा, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है बेटा। और हम ट्राई करेंगे कि हर चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एसपीसीसी शब्द का नाम सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, कुछ समझ में आता नहीं है। क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और एसपीसीसी में कैसे अच्छे और स्कोरिंग मार्क्स लाएं, उसके लिए करना क्या चाहिए, वो सभी चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बड़ा टॉपिक का नाम क्या है, एसपी और सीसी। एसपी और सीसी का मतलब क्या होता है पहले समझो बड़ा। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक निकल के आता है एसपी और सीसी। तो सीसी जो है बड़ा, ये नंबर 1, जिसे हम कहते हैं वाणिज्य पत्र व्यवहार। अगर कोई भी पत्र व्यवहार से रिलेटेड अगर कोई भी बातचीत हो तो वो आता है सीसी के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस। ये क्या है बड़ा, सीसी। सीसी का मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, हमें जब पूछते हैं कि भाई एसपीसीसी का मतलब क्या होता है, किसी को पता नहीं होता है। समझ लीजिए सीसी का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल कॉरस्पॉन्डेंट, ठीक है। और आता है दूसरा एसपी। एसपी मतलब बड़ा यहाँ पर लिखा है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बड़ा इसके अंदर क्या क्या दिया है। तो बड़ा ये डिपार्टमेंट, इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट है सर, 2 डिपार्टमेंट है, 1 और 2, 2 विभाग है, 2 ही पार्ट है, विभाग ए और विभाग बी। तो सर जो पहला विभाग है, जो पहला विभाग है, ये पहला विभाग पूरा का पूरा पत्र से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सर यहाँ पर कैसे कैसे टाइप के पत्र पूछ सकते हैं, तो भाई यहाँ पर पहला पत्र पूछ सकते हैं बैंक से रिलेटेड, दूसरा पूछ सकते हैं सरकारी विभाग या सार्वजनिक विभाग या कोई स्थानिक से अगर रिलेटेड पत्र लिखना हो तो लिख सकते हैं, या कोई कर्मचारी की अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए भी ये लोग पत्र लिख सकते हैं, या बीमा से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य करवाना है तो बीमा से रिलेटेड भी पत्र पूछे जाते हैं, या बातचीत के दौरान किए जाने वाले जो भी बात करना होता है बड़ा कम्युनिकेशन के रिलेटेड भी यहाँ पर पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा किसी प्रेजेंटेशन को लेकर के बेटा यहाँ पर अगर पत्र लिखना तो भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यानी कि विभाग ए पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, पत्र व्यवहार के ऊपर डिपेंडेड है। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ पत्र लिखना है, यानी 25 से 30 नंबर आपको खाली पत्र में से ही मिल जाएगा बड़ा। अब आते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसमें 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक के हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर बड़ा अगर मैं आपको पूरा का पूरा बताऊं तो ये पूरा का पूरा विभाग 2 जो है बड़ा, वो पूरा शेयर मार्केट से रिलेटेड है। यानी शेयर से रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर से, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि शेयर क्या होता है, शेयर को कैसे प्रकाशित करते हैं। फिर दूसरा, यानी शेयर में परिवर्तन कैसे किया जाता है, उसका पूरा विधि विधान कैसे, यानी अंश मतलब भी क्या होता है शेयर, यानी शेयर के अंदर कैसे परिवर्तन करना, शेयर को कैसे परिवर्तन करना है। जैसे कि तुम्हारे पास शेयर है, वो शेयर किसी दूसरे पर्सन को देना हो तो कैसे दोगे उसके ऊपर। और तीसरा टॉपिक यहाँ पर ऋण पत्र के बारे में बात करेंगे, फिर सदस्य पद के बारे में बात करेंगे, फिर कंपनी के मालिक बनना हो तो कैसे करेंगे, सभापति बनना हो तो कैसे करेंगे, कंपनी का विसर्जन के टाइम पे क्या ऐसा प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस बड़ा आपको विभाग बी में, मतलब इसमें पूरा का पूरा आपको शेयर मार्केट और कंपनी से रिलेटेड बातें चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा आज के दिन हम जो चालू करने वाले हैं वो हम चालू करने वाले पूरा का पूरा वाणिज्य पत्र व्यवहार से शुरू करेंगे। इसमें का एक चैप्टर लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इसमें का एक चैप्टर हम लोग लेंगे। ऐसे करते करते बड़ा हम लोग अच्छे से एग्जाम तक बड़ा सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। बट अगर फर्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब जो वीडियो बना रहा हूं, अगर इस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया या अच्छा खासा इसमें काम हुआ बड़ा, तो मैं इसको और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा और आपको अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा। और पेपर वगैरह में मैं आपको ये भी बताऊंगा पत्र वगैरह में कहाँ कहाँ गलती करते हैं बच्चे, वो गलती ना करें, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए बड़ा आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बड़ा विभाग ए
वाणिज्य पत्र व्यवहार, कॉमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस। और ये चैप्टर बोर्ड के अंदर बड़ा 8 मार्क में आता है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, एक वाक्य क्वेश्चन आंसर आते हैं और 5 नंबर का बड़ा यहां पर एक पत्र आता है बड़ा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। और फर्स्ट एग्जाम में बड़ा इसका वेटेज आई थिंक 15 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, शायद आपका काम हो जाए। तो पहले चैप्टर का नाम है बड़ा यहां पर लिखा है बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार। आज हम आपको ये बताएंगे कि बैंक में कैसे कैसे टाइप के पत्र लिखने पड़ते हैं। इन बैंक करस्पॉन्डेंस के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बड़ा, सबसे पहले बड़ा इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीख पाएंगे और क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे बड़ा कि बैंक से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन, बैंक क्या होता है, बैंक की क्या प्रोसीजर होता है, और बैंक में किस तरीके के पत्र व्यवहार लिखे जाते हैं, और बैंक के पत्र व्यवहार किसके साथ होता है, वो सारी चीजों का डिस्कस हम लोग प्रस्तावना में करेंगे। और पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या करने बड़ा, बैंक के साथ पत्र व्यवहार, यानी बैंक के साथ कैसे कैसे पत्र व्यवहार होते हैं। तो बैंक में 2 टाइप के पत्र व्यवहार होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के पत्र व्यवहार होते हैं। एक पत्र व्यवहार होता है बड़ा जिसे हम लिखते हैं प्रार्थना पत्र बोलते हैं, जिसे हम रिक्वेस्ट पत्र बोलते हैं। और एक होता है बड़ा शिकायत, जिसे हम लोग कंप्लेन करते हैं। इंग्लिश में एक होता है रिक्वेस्ट लेटर, दूसरा होता है कंप्लेन लेटर। यानी हिंदी में अगर बात करें तो एक होता है प्रार्थना पत्र और एक होता है शिकायत पत्र। फिर बड़ा मैं आपको अलग अलग बैंक के पत्र व्यवहारों के अलग अलग प्रकार के बड़ा सूत्र के मतलब अलग अलग उदाहरण के पत्र भी हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे पत्र लिखा जाता है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए, और अगर नहीं होगा तो दूसरा भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे और जल्द ही लाएंगे, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, बस ये है कि ध्यान से पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मेरा वीडियो तभी देखना पड़ा जब आप ईयरफोन कान में लगा लेना, तो सुनोगे तो आपको शायद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में दिया क्या है, आज हम बात करें तो किसी भी देश के अंदर लोग व्यापार करते हैं, लोग अलग अलग सेवाएं यूज करते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य के विषय में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सर कैसी कैसी बातें, सर एक तो हम बात करेंगे पैसे के बारे में, यानी आर्थिक व्यवहार करेंगे। दूसरा फाइनेंशियल व्यवस्था, यानी कि पैसे की व्यवस्था कैसी है, उन सभी चीजों की। तो बड़ा अगर हम बात करें तो रियल में बैंक क्या होता है, बैंक लेन देन करने की जो प्रोसीजर होता है उसी को बैंक कहते हैं। यानी बैंकिंग सेवा देने वाली संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक। तो बैंक किस टाइप का सेवा देती है, एक तो आर्थिक व्यवहार करती है, लेन देन का काम करती है। दूसरा जरूरत पड़ने पे आपको पैसा क्या करती है, देती है, तो उसे कहते हैं बैंक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्थिक व्यवहार एवं वित्तीय व्यवस्था को अविभाजित अंग को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक। बैंक किसे कहते हैं बड़ा, आर्थिक व्यवहार एवं वित्तीय व्यवस्था के अविभाजित अंग को बैंक कहा जाता है। बैंक अगर हम बात करें तो कौन कौन यूज कर सकता है, बैंक की सेवा कौन कौन लेता है। तो बड़ा आप सभी को पता है बैंक मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी सेवा है। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई यूज करता है तो यूज करने वाले लोग, मतलब बैंक कौन कौन व्यक्ति यूज करता है, कौन कौन मनुष्य बैंक का इस्तेमाल करता है। तो आपको पता है चाहे जितना भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन, यानी उद्योगपति, जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग बैंक का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा नेताओं, जितने भी नेता होते हैं ये लोग भी बैंक का इस्तेमाल करते हैं। जो अभिनेता होते हैं, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री होते हैं, जिसे हीरो वगैरह कहते हैं, ठीक है, जितने भी हीरो होते हैं वो लोग भी बैंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस सभी लोगों को बड़ा बैंक की सेवा प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और बैंक की जो कार्य प्रणाली होती है वो देश की आर्थिक कंडीशन का भी अनुमान बताता है कि हमारे देश की कंडीशन कैसी है। और बैंक का काम होता है बड़ा, क्या करता है, मुद्रा की लेन देन करने का कार्य करता है। और मुद्रा की लेन देन के आधार पर ही वो लोगों को क्रेडिट देता है, लोगों का कार्य, लोगों को लोन देने का भी कार्य बैंक करता है। यानी किसी को भी अगर पैसे की जरूरत होती है तो भी बैंक क्या करती है, आपको काम देती है। पता है आज ये बैंक सेवा, आज के समय बात करूं, आधुनिक समय की बात करूं तो बड़ा आज तो ये सब चीजें ऑनलाइन भी होने लगा है।
ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के द्वारा भी आज सभी लोग बैंकिंग सुविधा मिल रही है। बैंक की जो सेवा है बड़ा, ये सबसे ज्यादा ग्राहक लक्षी है। मतलब सबसे ज्यादा अगर ग्राहक कहीं पे है तो वो कौन सी जगह पे है? बैंक। यानी बैंक की सेवा लगभग लगभग सभी व्यक्ति यूज करते हैं। आज हमारे देश में सभी प्रकार की बैंक है। आज हमारे बैंक में सभी प्रकार की बैंक है। सर कौन कौन सी बैंक है? तो सर एक है राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। और कौन सी बैंक है? सर प्राइवेट बैंक है, मतलब निजी बैंक है। एक नेशनल बैंक है, एक राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है। यानी एक निजी बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। और भी बैंक है जिसे कहते हैं औद्योगिक बैंक, और भी बैंक है जिसे कहते हैं कृषि बैंक। इन सभी का नियमन, इन सभी के ऊपर कानून कौन बनाता है? आपको पता है? ये सभी बैंकों की रखवाली कौन करता है बड़ा? आपको पता है इस बैंकों की रखवाली कौन करता है? अपना बैंक, जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा होता है और ये सबका हेड होता है बड़ा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कानून बनाती है। कानून मतलब होता है एक नियम बनाती है। यानी जितने भी बैंक है इन सभी बैंकों की रखवाली और इन सभी बैंकों के ऊपर कानून बनाने का कार्य किसके पास होता है? आरबीआई बैंकों के पास होता है। बैंकों की आवश्यकता, यानी बैंक को आवश्यक आदेश भी देता है। यानी कि अगर कोई भी नियम चेंज होगा या नियम होगा, कितना टका ब्याज लेना है, क्या लेना है, वो सारी नियम का पालन कौन करवाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी बैंकों से करवाती है। बैंकिंग की सेवा लाभ बचत और खाता धारक और चालू खाता धारक ग्राहक ले सकते हैं। मतलब इस बैंक की सेवा कौन कौन ले सकता है? जो लोग सेविंग अकाउंट खुलाते हैं और जो लोग करंट अकाउंट खुलाते हैं, उन सभी को बैंकिंग की सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। पहले की शुरुआत में तो यही होता था ना बड़ा, सेविंग अकाउंट था और करंट अकाउंट था। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट बड़ा बैंक वाले अपने को खुद को इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता, बल्कि हमको ब्याज देना पड़ता है। क्योंकि करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? जो लोग बिजनेसमैन होते हैं बड़ा, वो लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं, इन्हें चालू खाता खुलवाते हैं। बचत खाता कौन खुलाता है? हम जैसे आम नागरिक और गरीब लोग खुलवाते हैं बेटा। यहाँ पर बैंक हमें खुद पर क्या करती है? इंटरेस्ट देती है, लेकिन चालू खाता में इंटरेस्ट नहीं मिलता है बेटा। और चालू खाता में एक फायदा होता है, जब चाहो जितनी बार चाहो उतना बार पैसा निकाल सकते हो। लेकिन बचत खाता में बड़ा कुछ लिमिटेशन होते बड़ा, जिसमें आप 3 से 4 बार से बैंक से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते बड़ा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बड़ा। तो यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक और भी बहुत सारे सेवा देती है। सर और भी किस टाइप का सेवा? जैसे दूसरा है बड़ा, बैंकों के साथ अलग अलग तरीके के बड़ा पत्र व्यवहार होते हैं। सर कैसे कैसे पत्र व्यवहार होते हैं वो भी समझते हैं बड़ा। बैंक किसी के साथ किसी भी प्रकार का बड़ा पत्र व्यवहार करती है, लेकिन कैसा होता है? उनकी भाषा एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। और बड़ा ये कैसा होना चाहिए? तो बड़ा ये बैंक जो पत्र व्यवहार है बड़ा, वित्तीय बातों को अधिक उल्लेखनीय होना चाहिए और गोपनीय और सुरक्षित रहे, ऐसा होना चाहिए बड़ा। यानी आप ऐसा पत्र लिखो, पैसे से रिलेटेड लिखो, लेकिन आप उसमें हर बातों को मेंशन करो और साथ साथ में गोपनीयता बनी रहे, ऐसा लिखो। और उसके अंदर शुद्धता बड़ा, आपकी जो भी चीज लिखो बड़ा एकदम अच्छी राइटिंग होनी चाहिए बड़ा। और सब समय का पालन भी पत्र व्यवहार में बहुत जरूरी है। इन्हें टाइमिंग भी आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। बैंकिंग की सेवा का लाभ एक तो बचत खाता वाले और एक चालू खाता वाले ले सकते हैं। ये दो लोग हैं बड़ा जो बैंकिंग की सेवा का लाभ लेते हैं। बैंक पत्र व्यवहार में खाता का नंबर लिखना, अगर आप पत्र लिख रहे हो बड़ा तो बैंक खाता का नंबर लिखना पड़ेगा। फिर उसका प्रकार लिखना पड़ेगा, भाई आपका जो बैंक है वो किस टाइप का बैंक है, यानी चालू खाता है कि बचत खाता है, वो भी आपको बड़ा वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होती है, ये सब आपको पता है कहाँ लिखना है? जब हम आपको पत्र बनाना सिखाएंगे उस पत्र व्यवहार में आपको ये सब चीजें मेंशन करना है बड़ा। आगे हम बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें क्या है बड़ा यहाँ पर, कि बैंक पत्र व्यवहार में आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है बड़ा, वो है तारीख, दिनांक। ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से लिखनी रहेगी। बैंक पत्र व्यवहार जहां पर आप लिखते बड़ा, यानी याद रखना वित्तीय राशि, यानी आपको जितनी भी राशि लिखनी हो वो आपको शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखना पड़ेगा बड़ा।
शब्दों में और अंकों में दोनों लिखना पड़ेगा, तभी बेटा बैंक वाले को अच्छे से, शुद्धता से, शांति से वो समझ सकेंगे बेटा। और सामान्यतः अगर हम बात करें तो ये जो पत्र व्यवहार है बेटा, ये पत्र व्यवहार वैसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो बेटा दो भाग कौन से थे बेटा? एक था हमारा प्रार्थना पत्र है और दूसरा हमारा शिकायत पत्र है। तो सर बैंक में अगर रिक्वेस्ट लेटर की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे पत्र हैं जो रिक्वेस्ट लेटर में आते हैं और कौन कौन से ऐसे पत्र हैं जो हम लोग शिकायत करते हैं, और शिकायत किसके आधार पे करते हैं, और शिकायत क्यों करना चाहिए हम। चलिए, तो यहाँ पर हम प्रार्थना पत्र की बात करूं तो प्रार्थना पत्र यानी बैंक में लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र कौन कौन से होते हैं। तो बड़ा देखो, सबसे पहला हम लोग अगर रिक्वेस्ट लेटर भेजते तो बड़ा सबसे पहले अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो बैंक अकाउंट के लिए बड़ा आपको पत्र लिखनी पड़ती है, एक लेटर लिखना पड़ता है, रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं। दूसरा, अगर आपको पढ़ाई के लिए लोन लेना है तो लोन कैसे मिलेगा उसके लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा बैंक को। दूसरा, चेक राशि भुगतान को स्थगित करने के लिए संबंधित पत्र लिखना पड़ेगा, यानी आपने जो चेक दिया है, पेमेंट किया है, उसको रोकने के लिए बड़ा आप बैंक में पत्र लिख सकते हो। दूसरा, बैंक में लोकर की सुविधा अगर आपको प्राप्त करनी है, यानी बैंक के अंदर लोकर, क्यों लोकर का काम क्या होगा, लोकर में बड़ा आप अपने सामान को रख सकते हो। तो अगर ये सुविधा लेना है तो ये सुविधा के लिए बड़ा आपको एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट प्राप्त करना हो, यानी बैंक में जितना पैसा हो उससे ज्यादा पैसा अगर आपको लेना है तो आपको एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ेगा। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम की सुविधा अगर प्राप्त करना है तो भी बड़ा आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा। अपने खाता को बंद करवाना है उसकी जानकारी देता हुआ पत्र अगर आपको लिखना है तो बड़ा तो भी आप लिख सकते हो। डीमेट खाता अगर खुलवाना है तो डीमेट खाता किस लिए खुलवाया जाता है? शेयर मार्केट में शेयर को खरीदने और बेचने का काम करता है, वो है डीमेट अकाउंट। अगर डीमेट अकाउंट में खाता खुलवाना है बड़ा तो भी बड़ा आपको क्या करना पड़ेगा? पत्र, एक लेटर लिखना पड़ेगा। दूसरा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड अगर खो जाता है, आपका चोरी हो जाता है तो उसके ऊपर बड़ा आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट लेटर लिखने पड़ती है। मतलब इतने टाइप के बड़ा आप लोग पत्र लिखना चाहो तो लिख सकती हो। खाता खुलवाना हो तो, चेक जो पेमेंट किया है उसको रोकना हो तो, अगर पढ़ाई के लिए लोन लेना है तो, बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करना है तो, ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना है तो, खाता बंद करना है उसके लिए तो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की अगर सुविधा प्राप्त करनी है तो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड खो जाता है उसकी रिक्वेस्ट, उसके लिए आपको जानकारी देना है तो आप दे सकते हो। डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो ही आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। यानी इतने टाइप के जितने भी पत्र मैंने बताया बड़ा, ये सारे के सारे पत्र आपके कैसे हैं? रिक्वेस्ट लेटर हैं, प्रार्थना पत्र हैं। और एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी एक पत्र आएगा, ये कंफर्म होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक पत्र आएगा, ये बात कंफर्म है, तय लगा लो शर्त। या तो प्रार्थना पत्र आएगा या तो रिक्वेस्ट लेटर, और इसमें से ही आएगा, या तो खाता खोलने पे आएगा, या तो लोन के ऊपर आएगा, या तो लोकर के ऊपर आएगा, या तो अपने चेक को स्थगित करना उसके लिए आएगा, या ओवरड्राफ्ट के लिए आएगा। खाता बंद करना हो तो डीमेट अकाउंट खुलाना, डीमेट अकाउंट खुलाना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चाहिए तो, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड खो गया उसके लिए तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना, ये कंफर्म है बड़ा, ये कंफर्म है, फिक्स है बड़ा। अब हम बात करते बड़ा, अगर आपको शिकायत करना है तो कौन कौन से ऐसे पत्र होते हैं जिसमें आपको शिकायत करने का मौका मिलता है। तो बैंक को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र कौन कौन से होते हैं बड़ा? तो देखो बड़ा, बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से या अमान्य करने की शिकायत दर्ज कराना, यानी आपने जो चेक दिया बड़ा उसमें कुछ गलतियां हो गई, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक में भूल से निर्देशांक पत्र, अगर मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हो रही है, कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए आपको शिकायत करना तो कर सकते हो। या पासबुक फुल हो गई है, भर गया है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। दूसरा, बैंक कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों की शिकायत करना हो तो कर सकते हो। यानी कभी कभी आपने देखा होगा बैंक वाले उल्टा सीधा बोल देते हैं और गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है। कस्टमर को गलत तरीके से बात करते हैं, बात करने की तमीज नहीं होती है, उल्टा सीधा सुनाते हैं। तो अगर उनकी भी फटकार लगाना है तो आपको शिकायत करना है तो शिकायत दर्ज करा सकते हो।
ये 3 चीज आपके जो होंगे बेटा वो शिकायत पत्र है। तो आपको ये 3 टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। अगर सच में बेटा अगर मेरे वीडियो सच में आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए बेटा, जिससे मुझे आपके एक लाइक से और एक चैनल को सब्सक्राइब करने से इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना मोटिवेशन मिलता है बेटा कि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहूंगा। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं आप लोगों के लिए बहुत डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, इस बात की गारंटी हम आपको देंगे। बट नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो को देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को जब मैं पढ़ाऊं तो आप भी एक किताब ओपन करके बैठा करो, जिससे आपको भी पता चले कि हर चीजों का मतलब क्या है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैडम बैंक में पत्र व्यवहार के अलग अलग उदाहरणों के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसे मान लो अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो खाता खुलवाते समय कौन कौन से पत्र अभी मैंने आपको बताया था बेटा। जैसे आपको अगर खाता खुलवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, एक आवेदन पत्र का फॉर्म भरना पड़ता है। आप कहीं भी बैंक में पैसा भरने जाओ या बैंक में नया खाता खुलवाना तो आपको अलग अलग फॉर्म देते हैं बेटा, वो फॉर्म भर के आपको जमा करना होता है। वो मैं आपको वो भी बताऊंगा वो फॉर्म दिखता कैसे है, वो फॉर्म आपको सब चीजें डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सीखते रहें। सामान्य रूप से बैंक में खाता खुलवाने हेतु पत्र नहीं होता है, यानी अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वो एक तरीके का पत्र नहीं होता है, वो फॉर्म होता है बेटा, वो पत्र नहीं होता है, वो पत्र नहीं होता है, उसे फॉर्म बोलते हैं बेटा। यानी बैंक द्वारा निर्देशित किए गए एक फॉर्म होता है बेटा, उस फॉर्म को भर करके मांगे गए अनुसार संबंधित बैंक को जमा करवाना होता है। यानी वो एक तरीके मतलब सामान्यतः अगर बैंक में खाता खुलवाना होता है तो कोई भी पत्र नहीं होता है, और पत्र की जगह पे क्या होता है बेटा, एक तरीके का फॉर्म होता है। आप वो फॉर्म में जो भी जानकारी जो भी डिटेल पूछा है वो डिटेल भर के आप बैंक वाले को जमा करा देना। फिर भरे हुए फॉर्म की जांच करते हैं और जांच करके आवेदक के खाता खोलने हेतु न्यूनतम जमा राशि लेकर के खाता खोल देते हैं। अब बेटा वहां पर कुछ मिनिमम बैलेंस आपको जमा करना पड़ता है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, जो भी बैंक का जो भी कैटेगरी होती है बेटा, बैंक के जो भी रूल्स होते हैं वो रूल्स आपको फॉलो करना है। तो आपने जो भी फॉर्म भरा है वो फॉर्म को चेक करते हैं और चेक करने के बाद आवेदक खाता खोलने के लिए बेटा कुछ पैसे क्या करते हैं बैंक में जमा करने के लिए बोलते हैं। आप कुछ पैसे कुछ राशि दे करके आप अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुलते ही है, टेंशन लेने का नहीं। नीचे दिए गए बेटा जो फॉर्म है बेटा, वो फॉर्म बेटा कुछ उदाहरण है, कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ बेटा उदाहरण के माध्यम से। देखिए मैं आपको फॉर्म भी दिखाता हूँ फॉर्म किस तरीके का होता है। जब भी आप फॉर्म भरने जब बैंक में खाता खुलाने जाओगे तो आपको इस तरीके का फॉर्म दिया जाएगा। तो वो फॉर्म के बारे में आपको डिस्कस करो, ध्यान से सुनना। तो बेटा यहाँ पर देखिए बेटा, बैंक खाता खुलवाने हेतु फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको इंडिविजुअल यहाँ पर फॉर्म दिया होता है, जिसमें यहाँ पर जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम लिखना होता है और यहाँ पर डेट दिया होता है, वो डेट आपको लिखना होता है भाई जिस डेट पे आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। तो अकाउंट नंबर आपको दिया नहीं है बेटा, तो अकाउंट नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखेंगे वो। और ब्रांच अल्फा में लिखना है, ब्रांच स्कीम कोड जो भी होता हो वो बैंक वाले अपने हिसाब से लिखेंगे। आपका बैंक का जो नाम है वो किस टाइप का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, अदर अकाउंट है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है उस पर आपको क्या करना है, ऐसे टिक कर देना है, जिस टाइप का आपका बैंक है वो लिख देना है। यहाँ पर इसके अंदर बड़ा आपको फुल नाम लेना, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है। तो बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है बेटा, और यहाँ पर पान का डिटेल लिखना है अगर आपके पास पान कार्ड है तो, और यहाँ पर कस्टमर आपको क्या लिखना है, आईडी लिखना है बेटा, ठीक है। जो भी डिटेल आपको पास है वो डिटेल आपको भर देना है। फिर ऑक्यूपेशन मतलब आप कौन सा काम करते हो, तो जो भी काम है बेटा आपको यहाँ पर लिख देना है। भाई आपकी स्टेटस क्या है, आपकी एनुअल इनकम क्या है, रिलेशनशिप विद द फर्स्ट टर्म एप्लीकेशन वो आपका नाम लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, फादर या हस्बैंड के नाम लिखना है, लड़का हो तो लड़की, जिस हिसाब से अपना देखना हो तो देख सकते हो। प्लीज शो द फिलअप फॉलोइंग। अब इसमें बड़ा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप सैलरी बेस्ड काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, प्रोफेशनल का काम करते हो, पॉलिटिशियन में है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट हो, डिफेंस स्टाफ हो, रिलेटेड स्टॉक ब्रोकर हो, एग्रीकल्चर हो, जिस भी टाइप में आपका बिजनेस है या आप जिस जो भी काम करते हो वो रिलेटेड लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैं जो हूँ बड़ा वो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई मेरा खुद का एक बिजनेस है, या तो तुम लिख सकते हो भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ। आपको जो भी, या जैसी लड़कियां हैं तो वो बोल देंगी भाई हम हाउस वाइफ हैं, या कोई बोल दे पॉलिटिशियन में, कोई बोल दे प्रोफेशन में ले। जैसे मेरा काम क्या है, प्रोफेशनल का है, तो बड़ा प्रोफेशनल मतलब क्या होता है बड़ा कि जो भी
प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मेरा काम है टीचिंग करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो सारी यानी कि जो भी कैटेगरी, वो कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर बेटा यहाँ पर जो भी चीज़ें बेटा आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। फिर बेटा यहाँ पर अपना नाम लिखना है, सेकंड नाम, तो यहाँ पर थर्ड, ठीक है। और बेटा यहाँ पर जो भी जिस कैटेगरी में है तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर चेकबुक चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए बेटा वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर करना रहेगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर बेटा आपको पूरा डिटेल वगैरह पूछते बेटा, जैसे यहाँ पर फ्लैट नंबर का मतलब एड्रेस से रिलेटेड आपका यहाँ पर सारी चीजें पूछ लेते हैं। दूसरा एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस, ये रेसिडेंसी एड्रेस, और ये परमानेंट एड्रेस, मतलब कि तुम जहाँ रहते हो फिक्स, वो परमानेंट एड्रेस आपको लिख सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप वो एड्रेस लिख सकते हो। फिर बेटा यहाँ पर और भी चीजें दी बेटा, एजुकेशन, जो भी आपका एजुकेशन है, मंथली इनकम जो भी चीजें, वो सब चीजें यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। तो बड़ा इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है बेटा बैंक का पूरा इस तरीके का आपका यहाँ पर नाम वगैरह साइन वगैरह आपको कर देना है बेटा। तो ये जो बताया बेटा बेटा ये पूरा का पूरा क्या है, फॉर्म है, और यही फॉर्म को हम लोग पत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। बाकी कुछ होता नहीं बेटा, पत्र लिखना नहीं होता है, ये एक तरीके का फॉर्म होता है। तो ऐसी टाइप के जैसे फॉर्म दिखाया बेटा, यही क्या है, हमारा फॉर्म है। और इस फॉर्म को भर के अगर हम देंगे और कुछ राशि जमा करके वो आपके अकाउंट को ओपन कर देंगे। अब बताओ बेटा, क्या आपको बैंक की थोड़ी बहुत जानकारी पता चला, थोड़ा भी चीज आपको समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है बेटा, एक लाइक करो बेटा, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलती है बेटा आपकी एक लाइक और एक शेयर करने से बेटा। क्योंकि बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ बेटा, बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाके बेटा एक वीडियो शूट कर पाता हूँ। तो सब प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। पहले बताओ यहाँ तक आपको टॉपिक्स क्लियर हुआ कि नहीं? अगर यहाँ तक आपके वीडियोस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा, और भी बहुत सारी जानकारी होती है जिसमें आपको फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये सब नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर, ये सब चीजें आपको सारी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर फोटो वगैरह, नाम वगैरह आपको लगाना पड़ता है बेटा। ये भी फॉर्म आपको देते हैं, यहाँ पर साइन वगैरह करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो करना पड़ता है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे का प्रूफ वगैरह, फोटो वगैरह आपको लगाना हो तो फोटो वगैरह आप लगा सकते हो बेटा। यानी ये पूरा का पूरा क्या है, एक बड़ा एक तरीके का प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है। आपको ये सारी चीजें भरना रहता है बेटा, ये सब फॉर्म है बेटा। बोलो बेटा, आपको ये सब चीजें प्रोसेस समझ में आया बेटा? अब बेटा मैं आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं। कल से बेटा मैं आप लोगों को पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि भाई डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाएं, उसका क्या प्रोसेस है बेटा, ये सब पूरा प्रोसेस के बारे में बेटा मैं आपको कल के वीडियो में समझाने वाला हूँ, और बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। सो प्लीज मेहनत करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो बेटा बाकी के वीडियोस में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते ही मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट टाइम बेटा सीसी चालू किया था, क्लास 12 एसपीसीसी बेटा, जिसके अंदर बेटा मैं आपको बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार के बारे में डिस्कस किया था। और उस वीडियो में हमने ये भी सिखाया था कि क्या क्या उस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बेटा मैंने आपको प्रस्तावना पत्र के साथ कैसे कैसे व्यवहार होते हैं, जिसमें प्रार्थना पत्र और शिकायत पत्र के बारे में बताया था। और आज हम बेटा बैंक पत्र व्यवहार की कुछ उदाहरण समझेंगे। यानी मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि प्रार्थना पत्र हो या शिकायत पत्र हो, बोर्ड के अंदर कैसे पूछते हैं और किस तरीके से पेपर में आपको पत्र व्यवहार बनाना है और कैसे पत्र लिखा जाता है, उनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ध्यान से सीखना बेटा, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्लीज उसे ध्यान से सीखना बेटा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में बेटा मैं आपको सारे के सारे जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पत्र कैसे लिखा जाता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और हम प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र दोनों ही पढ़ेंगे, और दोनों में थोड़ा बहुत माइनर फर्क है बेटा, बाकी है तो एक जैसा ही। तो चलिए शुरू करें बेटा।
और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अपने लैंग्वेज, अपनी भाषा में कैसे लिखा जाता है पत्र। आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, और जिससे आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, और मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हैं, और मुझे पूरा गर्व है कि माता रानी आप सभी की पेपर एकदम सुपर डुपर लेकर जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपके पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, और पत्र कैसे लिखा जाता है, और 5 नंबर में अगर पत्र आएगा तो कैसे लिखोगे, सब चीज बताएंगे। प्रार्थना पत्र भी, शिकायत पत्र भी, दोनों ही। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए, विभाग एफ में पूछते हैं बेटा, सेक्शन एफ में ये पूछा जाता है, और कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 5 मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए नीचे जानकारी के आधार पर ध्यान से आपको पत्र लिखना है। अब पत्र कैसे लिखा जाता है, उन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जनधन योजना, ये वाला अकाउंट तो मेरे पास भी है भाई साहब। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी जनधन योजना, जिसमें अभी मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक मतलब कौन होता है मालूम था? बैंक में पता है एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर को बोलते हैं बैंक प्रबंधक। उसे हमें क्या लिखना है बेटा? पत्र लिखना है। यानी कि बैंक के मैनेजर को हमें एक पत्र लिखना है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें जनधन योजना का एक अकाउंट ओपन करवाना है, अकाउंट चालू करवाना है। अगर खाता खुलवाना है तो कैसे खुलवाएंगे, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है बेटा? तो बेटा आपका एक पेज होगा, एक ब्लैंक पेज होगा। उस ब्लैंक पेज के राइट साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में आपको यहां पर एक मोबाइल नंबर लिखना है बेटा। ठीक है, और उसकी के इसी लाइन मतलब वहां लाइनिंग होगा ना टेक्स्ट बुक में, तो इसी लाइनिंग के सामने जस्ट यहाँ पर बड़ा अपना पूरा एड्रेस और पूरा नाम वगैरह लिखना। याद रखना बड़ा, ये पूरा का पूरा ऐसी सीक्वेंस में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए बड़ा। अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ बड़ा तो आपके 1 मार्क्स गए, 1 मार्क्स गया, सच कह रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख दो। जैसे तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम अपना नाम लिख सकते हो बेटा। अगर यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हो बेटा। हाँ, अगर उसमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हो। अपना नाम लिख दो यहाँ पर, तुषार आरसा 11, कोमा लगाना मत भूलना बेटा, प्लीज कोमा लगाना है। यहाँ पर गिरी कंदरा सोसाइटी, कोमा, स्टेशन रोड, कोमा, राजकोट 36006। बड़ा यहाँ पर एक चीज भूल गया बड़ा, तो यहाँ पर फुल स्टॉप 5 अप्रैल कोमा 2023। और डेट आपको इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिखना है बड़ा। और ये डेट कौन सी लिखना है? जब आप बैंक ओपन करवाओ तब लिखना है। जैसे कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है तो कौन सी डेट लिखोगे बड़ा? जिस दिन जो भी बोर्ड का पेपर हो बड़ा, वो पेपर का वो वाला डेट लिख देना। चलिए, क्लियर? और बड़ा अगर बैंक में खाता खुलवाना है तो बड़ा आप पत्र किसको लिखोगे? तो पत्र लिखोगे, यहां पर दिया रहेगा बैंक प्रबंधक को आपको पत्र लिखना है, तो उनका नाम लिख देना। और ये भी सीक्वेंस में होना चाहिए बड़ा। यहां से आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन आपको ब्लैंक करना है, एक लाइन। तो एक लाइन छोड़कर बड़ा आपको यहाँ पर कोने साइड में ये भी आपको एक लाइन में लिखना है बड़ा। तो पहले लिखना है प्रबंधक, फिर लिखना है श्री, यहाँ पर लगाना है कोमा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी लगाना है कोमा। फिर स्टेशन रोड शाखा, कोमा, राजकोट 36006, तो यहाँ पर लगाना है फुल स्टॉप। ये चीजें का ध्यान रखना बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा आपको पूरा यहां तक सिर्फ इतना लिखोगे बड़ा, तो बड़ा आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर आपको लिखना है विषय, भाई किस टॉपिक पे ये बताया गया। तो भाई यहाँ पर दिया गया जनधन योजना के बारे में आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र, या जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि बैंक में एक ओपन करवाना है तो इसका मतलब प्रार्थना पत्र में आता है। तो जनधन योजना की जानकारी प्राप्त करने हेतु, यानी जनधन योजना की जानकारी प्राप्त करना है
इसलिए बेटा यहाँ पर मैं एक पत्र लिख रहा हूं, या लड़की होगी तो लिख रही हूं। ठीक है, क्लियर। फिर बेटा आपको यहाँ पर ये लिखने के बाद आपको ये वाला वर्ड आपको जरूर लिखना है, महोदय या तो श्रीमान, फिर आपको लगाना है कोमा। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। मैंने दोनों इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए, महोदय या श्रीमान। तो यहाँ पर लिखना है, ये वर्ड तो आपको सब में लिख ही देने का बेटा। मैं आपकी बैंक का पिछले 15 वर्षों से बचत खाता धारक हूं। अगर करंट अकाउंट है तो चालू खाता लिखना है, अगर सेविंग अकाउंट है तो बचत खाता लिखना है। मैं आपकी बैंक का पिछले 15 साल से बचत खाता धारक हूं, मतलब मेरे आपके बैंक में 15 साल की मेरा अकाउंट चल रहा है। मेरा बचत खाता नंबर ये है, समझ में गया, मेरा बचत खाता नंबर ये है, और मेरे बचत खाता में इतने रुपए जमा पड़े हैं, मतलब मेरे अकाउंट में इतना पैसा रखा गया है। इतनी लाइन आपको लिख देनी है। बोलो बोलो, समझ में आया बेटा? मैं आपकी बैंक में 15 साल से बैंक का बचत खाता धारक हूं, और मेरे बैंक खाता का अकाउंट नंबर ये है, और मेरे अकाउंट के अंदर 75,000 रुपए हैं। ये बेटा, ये लैंग्वेज आपको अपनी मर्जी से लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, और याद रखना, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ बेटा, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं बेटा। ठीक है, ये भाषा आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपनी मौलिकता भाषा से लिखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे बढ़ा, फिर क्या लिखा है, जैसे इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, वैसे उसको तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो। डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ बना के लिखना है। जितना ज्यादा पैराग्राफ बनाओगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, पर कम से कम आपको मिनिमम 3 पैराग्राफ बनाना है। कितने? 3 पैराग्राफ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन 3 पैराग्राफ में लिखोगे तो टीचर को ऐसा लगेगा बहुत ही बढ़िया लिखा है, बहुत ही शानदार लिखा है। आगे, मुझे समाचार पत्रों से जानकारी मिली है। क्या बोल रहे हैं? मुझे समाचार पत्रों से जानकारी मिली है कि भारत सरकार द्वारा आपकी बैंक की ओर से जनधन योजना खाता की शुरुआत हुई है। क्या यह बात सही है? मैं खाली ये जानकारी लेने के लिए एक पत्र लिख रहा हूं। फिर आगे क्या लिखना है, आगे बताता हूं। आगे, मेरी इच्छा यह है कि मेरे परिवार में बच्चे और अन्य जिनका खाता किसी बैंक में नहीं है, उनका खाता जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाना या बचत खाता करवा सकूं। आपसे नम्र निवेदन है कि इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे दीजिए, जिससे कम से कम निवेश में या कम से कम राशि में अधिक से अधिक निवेश या समय मर्यादा या ब्याज दर या अन्य कोई लाभ से समस्त जानकारी भेजने कृपा कराएं। मतलब मुझे ज्यादा लाभ मिल सके और अच्छे से ज्यादा पैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकूं, ये सभी की जानकारी मुझे आप बताने की कृपा करें। ये लिख दिया। और लास्ट लाइन लिखने का, हमें पूरा विश्वास है कि आप मेरा उत्तर शीघ्र देंगे, यानी मेरा उत्तर आप जरूर देंगे और जल्दी से देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देने के बाद, ये लाइन भी सीधी होनी चाहिए, आपका विश्वसनीय तुषार आर शाह, दोनों में से आपको कोई एक साइन करना है। मतलब ये दोनों आपने लिखना है हिंदी इंग्लिश, ये दोनों सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, बट आपको सिर्फ वहां पर आपको साइन करना है। बोलो बेटा, आपको बताओ यहाँ पर प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाएगा? क्या आपको कंफर्म क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? बोलो, मजा आया बेटा? समझ में आया कैसे लिखा जाता है? चलिए एक काम करते हैं, हम आपको बोर्ड में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोर्ड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि बेटा यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन बेटा मार्च 20 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था बेटा? कि बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में की गई भूलों के बारे में अगर बैंक को शिकायत पत्र लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। जैसे कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा था, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलकापुरी शाखा का नाम क्या था? अलकापुरी, जो कहां पर है? बड़ोदरा में है। आपका बैंक
स्टेटमेंट पासबुक में भूल की गई बारे में शिकायत पत्र लिखें। ठीक है, और बड़ा जहां पर एड्रेस दिया तो आपको यही एड्रेस लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई एड्रेस नहीं लिख सकती हूँ। अगर मान लो ऐसा ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, पर दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर एड्रेस दिया हो तो एड्रेस लिखने का बाबू। क्लियर हुआ? अच्छे से पढ़ना पड़ा। ठीक है, चलिए सेम सेम प्रोसेस मैंने क्या बताया था, शिकायत और पत्र दोनों सेम ही होता है। सबसे पहले बड़ा यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखना है यानी फोन नंबर लिखना है, और यहाँ पर बड़ा ये सेम लाइन में होना चाहिए। जो भी नाम है अपना, आपका नाम लिख देना है यहाँ पर, सागर जे ओझा, और भाई 4 श्रीरंग सोसाइटी अलकापुरी बड़ोदरा, पिन कोड नंबर, डेट आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। फिर यहाँ पर आप बैंक से रिलेटेड लिख रहे हैं तो हमेशा किसको लिखा जाता है, बैंक के प्रबंधक यानी कि मैनेजर को लिखा जाता है। अगर बैंक से रिलेटेड पत्र आए तो हमेशा मैनेजर को ही लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना बड़ा। तो यहां पर आएगा प्रबंधक श्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई आपका जो भी अकाउंट, जहां भी अकाउंट है, जिस भी अकाउंट में है उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ पर कौन सी शाखा है बड़ा, शाखा का नाम है अलकापुरी, और भाई कहाँ के रहने वाले, बड़ोदरा, तो 39000007। ठीक है बड़ा, तो इस तरीके से बड़ा ये सब चीजें आपको कंप्लीट करना है। और भाई जिसकी विषय में लिख रहे हो वो विषय में लिखना है। क्या गलती हुई बड़ा, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में की गई भूलों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। फिर लास्ट में आपको, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, महोदय श्रीमान। फिर लिखना है मेरा आपकी बैंक में पिछले 5 वर्ष से बचत खाता है और मेरा खाता नंबर ये है और मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। यानी 2 लाइन तो आपको याद कर लेने का, वो 2 लाइन सभी में चिपका देने का। हा, सभी में चिपका देने का भाई साहब। चलिए आगे, मैं आपका ध्यान आर्थिक लेन देन से संबंधित जानकारी देने वाला पासबुक में लेख संबंधित की गई भूलों की आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाई आपके पासबुक में थोड़ी घड़ी गलतियां हो गई है। ठीक है, उस गलतियों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं। पासबुक में पेज नंबर 10 पे उधार जमा के निर्देशांक कॉलम में से 20,000 रुपए 10 अप्रैल 2017 को दर्शाया गया था, और जबकि उधार तरफ 1,25,000 रुपया दर्शाया गया था। ये गलती हो गई थी भाई साहब। अब गलती आगे क्या हुई है वो गलतियों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि इस तरह अंतिम प्रविष्टि के रूप में 75,000 रुपया जमा होनी चाहिए, परंतु उसके बदले 6,000 रुपया जमा बताए जा रहे हैं। यानी जमा करना था 7,500 रुपया, लेकिन एंट्री में बता रहा है 6,000 रुपया। तो ये जो है पासबुक में थोड़ी घड़ी गलतियां हो गई हैं। इस गलतियों को सुधारने का काम हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो भाई गलती हो गई है, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, सुधारेंगे, फिर यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इसी को बोलते हैं शिकायत पत्र। ठीक है, और इसके बारे में उचित जांच करके आवश्यक सुधार कराने का निवेदन है। यानी कि आप इसे जांच कीजिए और जांच करके जो भी आपने गलती किया है उस गलती को स्वीकार करके हमारी गलतियों को सुधारिए। यानी बैंक वाला ऐसा कह रहा है, हम लोग ऐसा बैंक वाले से कह रहे हैं, और बैंक वाले हमारी गलती को एक्सेप्ट करेगा और उसका सुधार करेगा। फिर लास्ट में आपको लिख देना है आपका विश्वसनीय सागर ओझा। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे तो आपके काम हो जाएंगे। बोलो बच्चे पाटिल, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा सच बोलना, दिल से समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो ना यार, क्यों नहीं कर रही हो? 1 सेकेंड लगता है सिर्फ लाइक करने में, करो, दबा के ठोक दो, घंटी बजा दो। चलिए अब हम और भी 1-2 पत्र पढ़ लेते हैं जिससे आपके बहुत काम आने वाले। अब यहाँ पर देखो, बैंक में लोकर की सुविधा अगर प्राप्त करना है, ठीक है, तो आप कैसे प्राप्त करोगे? या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आरुष पटेल अहमदाबाद पंजाब नेशनल बैंक में अगर लोकल की सुविधा प्राप्त करना है तो देखो यही क्वेश्चन आपको 2019 और यही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके नाम लिख करके 2023 और मार्च 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको भी कैसे लिखोगे? मैंने क्या बताया, तरीका और कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। यहाँ पर आपको फोन नंबर लिखना है, यहाँ पर बड़ा सेम एड्रेस आपको लिखना है बड़ा,
आरुष पटेल 36 नवजीवन हाइट्स सैटेलाइट अहमदाबाद और 21 जून 2023। बड़ा बैंक से रिलेटेड होगा तो आपको हमेशा बैंक मैनेजर को लिखना है। बैंक मैनेजर भाई बैंक का नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, सैटेलाइट साठा और अहमदाबाद। बड़ा अगर मान लो कोई भी एड्रेस ना दिया गया हो, कुछ भी ना दिया गया हो, तो आप ये एड्रेस आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, कोई जात का टेंशन लेने बिना। किन सब क्लियर? चलिए अब विषय, भाई किस विषय में आप यहाँ पर पत्र लिख रहे हो? तो भाई बैंक में अगर लोकर की सुविधा प्राप्त करना है तो आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। लोकर में सुविधा प्राप्त करना मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप प्रार्थना कर रहे हो। फिर लिखेंगे बड़ा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? महोदय श्रीमान, मैं आपकी बैंक में पिछले 9 वर्षों से बचत खाता धारक हूं और मेरा खाता धारक नंबर ये है। ये लाइन आपको सभी में ठोक देना है। आपकी बैंक के द्वारा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट के अंदर एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आप सेफ डिपॉजिट वॉल्ट क्या होता है मैडम? इसमें आप अपनी वस्तुओं को अच्छे से रख सकते हो और इसके खाताधारकों व अन्य लोगों को मन में या प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई होगी। मेरी कीमती दस्तावेज हो या कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई आभूषण मतलब सोना चांदी हो या कीमती चीज वस्तु की सुरक्षा के लिए आपकी बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करना चाहता हूं। मतलब ऐसा हम बैंक वाले से कह रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लोकर के कद होते हैं, छोटा लोकर, बड़ा लोकर या किराया या डिपॉजिट से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है, ये सभी सिर्फ प्रदान कराने की कृपा करें। ऐसा हम बैंक वाले से आग्रह कर रहे हैं, बैंक वालों को बता रहे हैं। ठीक है, ये आपने अपनी पूरा का पूरा शिकायत जो भी आपको करना था वो आपने लिख दी, सॉरी जो भी आपको रिक्वेस्ट करना था वो आपने रिक्वेस्ट कर दिया। फिर लास्ट में आपको क्या लिखने पड़ा कि आपका प्रत्युत्तर मिलने के बाद मैं बैंक के प्रत्यक्ष मुलाकात करूंगा। अगर आपने मुझे जानकारी दे दी कि हाँ भाई ये सुविधा मिल जाएगी तो मैं जरूर आकर के बैंक से संपर्क करूंगा। फिर लास्ट में आपको बड़ा यहाँ पर लिखना है आपका विश्वसनीय, ठीक है, आरुष पटेल। तो देखो इस तरीके से बड़ा आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। मैं आपको प्रार्थना पत्र और रिक्वेस्ट लेटर, सॉरी प्रार्थना पत्र और कंप्लेन लेटर दोनों ही चीजें समझा रहा हूं, दोनों एक जैसा ही लिखना पड़ता है, टेंशन लेने का नहीं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जो मार्च 18 में पूछा गया था। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे 2 तरीके से पूछ सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीका यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। चलिए, बीजल्स केसा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुरुकुल 5 ब्रांच में खाता है। उसके बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की अगर सुविधा प्राप्त करनी है उसके लिए एक पत्र लिखना है। अहमदाबाद में स्थित देना बैंक एटीएम कार्ड की सुविधा प्राप्त करना हो तो पंकज बाबला के लिए पत्र लिखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बड़ा, यहाँ पर लिखते हैं बीजल साहब, आपका एड्रेस यहाँ पर पूरा लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है बड़ा। फिर यहाँ पर आपको जो भी बैंक को लिखना है बड़ा, प्रबंधक श्री यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुरुकुल ब्रांच और अहमदाबाद, जहां भी हो वहां पर आपको लिख देना है। और जिस विषय में आप बात करो बड़ा, आपको क्या करना है, बैंक के अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की अगर सुविधा प्राप्त करना है तो उसके लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है महोदय श्रीमान, मैं आपकी बैंक में पिछले 3 सालों से खाता धारक हूँ, एक खाता का नंबर दिया है और मैं आपके सभी प्रकार की मुद्रा की व्यवहार की खाता से करता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखना है, अंतिम 12 वर्षों से मैं अलग अलग प्रकार के कपड़ों का व्यापार करता हूँ। मुझे गुजरात और गुजरात के बाहर कपड़े खरीदने के लिए जाना पड़ता है और खरीदी कैश में करनी पड़ती है। मुद्रा की सुविधा के लिए शहर में मुद्रा का निकाल कर सकूं, ऐसी सुविधा के लिए बैंक में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त करने की कृपा करें। इससे के लिए क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी, इसके लिए अन्य किस प्रकार के दस्तावेज जरूरी होगी, आप उसकी जानकारी देने की कृपा करें जिससे मैं जल्दी सुविधा प्राप्त करने का लाभ ले सकूं। ये बात अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको लिखना है बड़ा। ठीक है, जितना ज्यादा अपनी भाषा में इजी लैंग्वेज में लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। आपको कोई भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग देखो 3-4 मैंने आपको पत्र बता दिया, कुछ हार्ड था नहीं ना, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए बड़ा, बाकी तो आपके लिए सारी चीजें ईजी है बड़ा। फिर लास्ट में लिख देने का बड़ा, लास्ट में क्या लिखने का, इस पर आपकी जल्दी उत्तर देने की आशा करता हूं, और यहाँ पर आपको अपना साइन वगैरह कर देना। ठीक है, इस तरीके से होता है बड़ा।
फिर एक और लिखवा देता हूँ, अगस्त 20 में पूछा गया था बड़ा, आपको अपने व्यवसाय के लिए अगर ओवरड्राफ्ट की सुविधा की जरूरत है तो बैंक अपनी ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करने के लिए विनंती पत्र यानी रिक्वेस्ट लेटर यानी कि प्रार्थना पत्र लिखता है। तो बड़ा यहाँ पर आपको पहले फोन नंबर लिख देना, बड़ा फोन नंबर, यहाँ पर आपको जो भी फोन नंबर वो लिख देना। यहाँ पर आपको बड़ा पूरा पूरा एड्रेस लिख देना, यहाँ पर भी एड्रेस लिख देना, जिसके बारे में बड़ा वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बड़ा, बैंक में मान लो जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसे की अगर आपको जरूरत हो, क्योंकि अगर एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है बड़ा, क्लियर हुआ। चलिए, तो बड़ा यहाँ पर लिखेंगे फिर श्रीमान महोदय, मैं आपको बताते हुए खुशी है कि आगामी मकर संक्रांति के त्योहार पे हमारा भविष्य उज्जवल है। हम इस त्योहार की मांग को पूरा करने के लिए बड़े तत्व पे पतंग या डोरी खरीदना चाहते हैं। हमारी संस्था 2 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की जरूरत है। हम इसके बदले पर्याप्त जमीन गिरी देने के लिए तैयार हैं। यानी बड़ा आपको कुछ चीजें वहां पर गिरवी रखनी पड़ती है। पिछले 12 वर्षों से मैं बैंक में हमारी संस्था चालू खाता खुलवाया हुआ है, यानी चालू खाता वाले को ये चीजें मिलता है। आगे चालू खाता नंबर ये है और हमारे खाता में लेन देन देख करके आप सोच समझ के विचार कर सकते हैं। मतलब आप अब बड़ा ये ओवरड्राफ्ट ऐसे नहीं देते हो जिसका बैंक के लेन देन काफी शानदार काफी अच्छा होता है और जो ट्रांजेक्शन टाइम टू टाइम करते हैं और जो पैसे निकालते हैं डालते हैं, अगर उनका ट्रांजेक्शन काफी शानदार काफी अच्छा होता है बड़ा, तो बड़ा उनको ओवरड्राफ्ट मिलता है। बैंक सभी को ओवरड्राफ्ट नहीं देती है, जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। और अच्छे इंसान कैसे पता चलता है, उनके ट्रांजेक्शन से पता चलता है बड़ा। ठीक है, और इससे आर्थिक मामलों की अत्यंत नियमितता रहेगा। फिर लास्ट में लिखना है आपकी ओर से सानुकूल प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखते हैं। फिर लास्ट में लिख देने का आपका विश्वसनीय जो भी है वो नाम आपको लिख देना है। बोलो, इस तरीके से बड़ा अगर आप लोग पत्र वगैरह लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बड़ा ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए। अगर आपको जरूरत है तो आप फोटो पाड़ सकते हो, या अगर आपको बड़ा पीडीएफ चाहिए बड़ा तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मात्र सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। मात्र 99 रुपए में बड़ा आपको पूरी की पूरी पीडीएफ इंपॉर्टेंट बुक के रूप में आपको मिल जाएगी बड़ा। ठीक है, क्लियर। और जो लोग आजू बाजू रहते हैं बड़ा, वो लोग यहाँ पर आके मुझे फोन करके कांटेक्ट करके आप यहाँ से ये बुक्स ले सकते हैं जो मेरे द्वारा लिखी गई है। ठीक है बड़ा, आपको बोर्ड में काफी हेल्प रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और बताता हूँ। श्री चंपकलाल मेहता भरूच बचाऊ अपने पुत्र के लिए शैक्षणिक लोन की जरूरत हो, यानी अगर आपको लोन लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो पत्र लिखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस बड़ा जैसे हम लिखते थे वैसे ही, पहले फोन नंबर, एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस, फिर आपको यहाँ पर जो भी विषय के बारे में लिखना है वो, भाई शैक्षणिक लोन लेना तो वो यहाँ पर लिख दो। फिर वापस यहाँ पे लिखना बड़ा महोदय या श्रीमान, पिछले 10 साल से मैं आपके बैंक का बचत खाता हूँ जिसका नाम खाता नंबर यहाँ पर लिया हुआ है। गुजरात के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से आपकी बैंक के द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक लोन ऋण मतलब लोन संबंधित विज्ञापन पढ़ा था। इसके बारे में आपकी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे पुत्र के नीलेश विज्ञान प्रवाह में यानी साइंस प्रवाह में मैं 2006 से 90% उत्तीर्ण हुआ हूँ और इस उच्च अध्ययन के लिए अगर मुझे आगे की पढ़ाई करना है तो अहमदाबाद में स्थित मेडिकल शुल्क या अन्य खर्च हेतु 5 लाख रुपए मुझे शैक्षणिक लोन की जरूरत है। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्रेरित करने के निवेदन है। मैं बैंक से नियम अनुसार आवश्यक कामकाज की गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आपके पैसे रिफंड कर दूंगा ब्याज के साथ। और आपका विश्वसनीय चंपकलाल मेहता। इस तरीके से बड़ा आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बड़ा आपको यहाँ पर लिखना है। आई होप बड़ा आपको ये भी टॉपिक्स काफी शानदार काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक और मैं आप लोग बता देता हूँ बड़ा नेक्स्ट बड़ा पंजाब नेशनल बैंक न्यू यूसी सीजी रोड अहमदाबाद चेक मुद्रा की लेन देन रोकना है। अगर चेक को स्थगित करना है तो भी आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। 2 जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो बड़ा यहाँ पर सेम वही चीज है बड़ा। सबसे पहले बड़ा यहाँ पर फोन नंबर, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर मुद्रा की लेन देन रोकने का पत्र बड़ा।
तो बेटा यहाँ पर देखो पूरा का पूरा यहाँ पर सेम जैसे बताया था वैसे ही लिखना है। फिर जुलाई 2023 में पूछा गया था, यहाँ पर क्या है बेटा, एटीएम कार्ड अगर आपका खो गया है तो एटीएम कार्ड खो गया है तो इसकी भी आपको वैसे ही सेम टू सेम करना है बेटा। यहाँ पर फोन नंबर, एड्रेस, यहाँ पर वो, ठीक है। यहाँ पर एटीएम खो जाने के लिए आपको यहाँ पर नया कार्ड प्राप्त करना है उसके लिए। तो महोदय, श्रीमान, पिछले 7 साल से आपकी बैंक का बचत धारक खाता था। मेरे तमाम प्रकार के मुद्रिकीय व्यवहार के मुझे दिए गए एटीएम कार्ड नंबर ये है, ठीक है। मेरे ऑफिस में नौरंगपुरा है, ठीक है। आज सुबह ही 9:30 बजे मेरी ऑफिस के खाते जाते समय शॉपिंग मॉल से 4,000 रुपए की खरीदी, जिसका भुगतान मैंने एटीएम कार्ड से किया। उसके बाद मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, इसीलिए मैं कार्ड के सतत ब्लॉक करने के लिए तथा नया कार्ड प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। उसकी जानकारी के लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर पत्र लिखा गया है। मैं आशा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पर्याप्त मान करके उसी उचित कार्यवाही करेंगे। आपका विश्वसनीय प्रतीक, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा क्या करना है, पत्र वगैरह लिखना है। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा मैंने आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर कर दिए। अब अगली वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, एक एक वाक्य या एमसीक्यूज रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाकर आपको समझाने वाला हूँ। सो प्लीज रेडी रहना। नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यूज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय। इसमें विद्यार्थी मित्रों, आज हम बेटा यहाँ से फिर से बेटा सीसी के बारे में पढ़ा रहे थे क्लास 12th में बेटा, एसपीसीसी, जिसमें हम सीसी का चैप्टर नंबर 1 चला रहे थे। और 1 के बाद बेटा आज यहाँ पर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया। एक वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और दूसरे वीडियो में बेटा मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे पत्र के बारे में बताया था और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपको यहाँ पर ये स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर को बेटा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें से भी बेटा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो प्लीज प्रैक्टिस करना बेटा, और डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सीखना। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसकी सारी की सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और जो जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन बेटा मैंने बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो बेटा, ठीक है। आज हम आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। और सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इसके बाहर के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बड़ा मेरे द्वारा लिखी गई ये .com बुक है बड़ा, जो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाला है। तो बड़ा ये है वाणिज्य पत्र व्यवहार सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। वाणिज्य पत्र व्यवहार को हम लोग बोलते हैं सीसी और इसको बोलते हैं एसपी, ठीक है। ये 2 चीजों को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। और ये .com पब्लिकेशन बड़ा सत्यम सर के द्वारा लिखी गई बुक है। मतलब सत्यम सर कौन है, मैं हूं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सत्यम मौर्य, ठीक है। ये बुक बड़ा आपको मिल जाएगी 140 रुपए में। अगर बुक चाहिए तो 140 रुपए में मिलेगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए बड़ा तो वो पीडीएफ मात्र 99 रुपीस में आपको मिल जाएगी। जो बच्चे यहाँ पर पास में रहते हैं वो यहाँ पर आकर के क्लासेस से खरीद सकते हैं, और जो बच्चे दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो लोग इस पीडीएफ को परचेज कर लो। और आपको यहाँ पर इस पीडीएफ का जेरोक्स निकाल के आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। और लगा लो शर्त, और अगर आपके बड़ा 80+ मार्क्स नहीं गए ये करने, अगर पूरा आता है तो 100 में से 99 आपके पक्के हो जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन शर्त इतनी है, आपको सारी चीजें आना चाहिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया मैडम, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ये वीडियो पढ़ लोगे, अगर ये वीडियो भी देख लेते हो और ये हमारा .com पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेते हो, ठीक है बेटा,
तो समझ जाना इसके बाहर के कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही डिटेल में समझाया है बड़ा। ठीक है, चलिए तो आज हम सीसी के बड़ा क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के। आज हम एमसीक्यूज और एक एक वाक्य क्वेश्चन आंसर और सेक्शन सी के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। बैंक के संबंधित पत्र व्यवहार या जिसे पत्राचार कहते हैं। विभाग ए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन के पसंद कीजिए। देश में सभी प्रकार के बैंक को सूचना देना अर्थात नियंत्रण रखने का कार्य कौन सी बैंक करती है। मैंने आपको बड़ा जब बेसिक कॉन्सेप्ट चलाया था, उस बेसिक कॉन्सेप्ट में बड़ा मैंने आप लोगों को समझाया था। बड़ा क्या था आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जितनी भी बैंक होती है उन सभी बैंक की रखवाली, उन सभी बैंकों का देखो यहाँ पर राष्ट्रीय बैंक हो, निजी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, औद्योगिक बैंक हो, कृषि बैंक हो, इन सभी का नियमन, इन सभी पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई बैंक मतलब रिजर्व बैंक काम करता है। ये मैंने बेसिक पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेना। तो उसका आंसर आएगा रिजर्व बैंक। क्लियर पहला क्वेश्चन। चलिए बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करने हेतु लिखे जाने वाले पत्र किस प्रकार का पत्र होता है? बड़ा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से शिकायत पत्र हैं और कौन कौन से प्रार्थना पत्र किसको किसको बोलते हैं। तो बच्चों पार्टी यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, ये है शिकायत पत्र, ये है प्रार्थना पत्र। अगर खाता खोलना है तो शिकायत प्रार्थना पत्र लिखना है, अगर चेक को स्थगित करना है तो प्रार्थना पत्र, ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना तो प्रार्थना पत्र, खाता बंद कराना तो प्रार्थना पत्र, डीमेट खाता खोलना तो प्रार्थना पत्र, शैक्षिक लोन लेना तो प्रार्थना पत्र, बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करना तो प्रार्थना पत्र, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए तो प्रार्थना पत्र, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड खो गया है तो प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और शिकायत में सिर्फ ये 3 नाम याद रखना। चेक में अगर गलत एंट्री हो गई तब, या बैंक स्टेटमेंट पासबुक में कोई गलती हो गई तब, या कोई कर्मचारी दुर्व्यवहार कर रहा है तब आपको शिकायत पत्र लिखना है। तो बड़ा यहाँ पर बैंक में लोन की सुविधा प्राप्त करना तो आपको कौन सा पत्र लिखना पड़ेगा? प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, तो बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करना तो आपको कौन सा पत्र लिखना पड़ेगा? प्रार्थना पत्र। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर आपने बेसिक नहीं सीखा तो जाकर सीख लीजिए। बैंक के साथ किए जाने वाले पत्र यानी व्यवहार जब वित्तीय के किसी भी रकम का उल्लेख किया जाए तब वहां पर किस प्रकार से लिखना होता है? तो उसे बड़ा, अगर आपको पैसे लिखना है तो पैसे अंकों में या शब्दों में, दोनों में लिखना था। ये टॉपिक भी बड़ा मैंने यहाँ पर समझाया था। ये देखिए बड़ा, राशि को अंकों एवं तथा शब्दों में उल्लेख नहीं करना है। यानी अपनी जो भी रकम, जो भी पैसा लिखना है उस पैसे को अंकों में शब्दों में दोनों में लिखना चाहता है। ठीक है, तो अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना है। ठीक है, आगे बैंक के साथ किए जाने वाला पत्र व्यवहार किस बात का उल्लेख किए जाना चाहे कि पत्र को गोपनीयता बनी रहती है? तो उसमें नाम और पता अगर आप लिखोगे तो गोपनीयता बनी रहेगी। 5वां, सामान्य रूप से बैंक के साथ नीचे दिए गए कौन सी बातों के लिए पत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है? अगर आपको खाता खुलवाना है बैंक में, अगर खाता खुलवाना है तो आपको किसी भी प्रकार का पत्र लिखने की जरूरत नहीं होती है। वहां पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। बड़ा देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो एंट्री लिखा है, खाता खुलवाने के लिए पत्र नहीं लिखना होता है बल्कि वहां पर फॉर्म भरना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए बड़ा, मैं बहुत डिटेल में समझाया बड़ा, सब चीजों को एकदम बारीक तरीके से अच्छे से पढ़ना पड़ा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बस एग्जाम टाइम पे इस वीडियो को देख के चले जाना, काम हो जाएगा। विभाग बी, बैंक के मुख्य 2 कार्य बताइए। तो बैंक के वैसे 2 कार्य हैं। पहला है वित्त की लेन देन करना, दूसरा उधार देना या लोन देने का काम बैंक करता है। बैंक या तो लेन देन करता है या तो दूसरे को लोन प्रोवाइड करता है, लोगों को उधार पैसा देता है। एक बैंक वित्त का लेन देन करता है, दूसरा ऋण या उधार देने का काम करता है। ये बैंक के 2 मुख्य कार्य हैं। चलिए बैंक के अलग अलग बैंकों की माहिती दीजिए, अलग अलग बैंक के नाम बताइए। तो बड़ा यहाँ पर किताब में भी लिखा है राष्ट्रीय बैंक, निजी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है। पहला
राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा निजी बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा औद्योगिक बैंक, पांचवा कृषि बैंक। ये सारे चीजें बड़ा मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो टेंशन लेने का नहीं। पहले वीडियो को देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे भाई साहब। तीसरा क्वेश्चन, बैंक की सेवा का लाभ लेने के लिए कौन से दो प्रकार के खाते खुलवाए जाते हैं? तो बड़ा वहां पर दो ही प्रकार के खाते खुलवाए जाते हैं, एक चालू खाता, दूसरा बचत खाता। तो ये रहा चालू खाता और ये रहा बचत खाता। चालू खाता को इंग्लिश में कहते हैं करंट अकाउंट और बचत खाता को इंग्लिश में कहते हैं सेविंग अकाउंट। आगे बढ़ा बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, कौन सी आधुनिक सुविधाओं के कारण बैंक की सेवाएं अधिक तीव्र और ग्राहक लक्षी बन चुकी? ग्राहक लक्षी बना, यहाँ पर आएगा ग्राहक लक्षी बनाए, यानी सबसे ज्यादा ग्राहक लक्षी कब बने? ये बड़ा जब से ऑनलाइन का जमाना आया है, जब से ऑनलाइन का जमाना आया है तब से बैंकिंग की सेवा सबसे ज्यादा ग्राहक लक्षी बन चुकी है। तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन तथा मोबाइल बैंकिंग के कारण बैंकिंग की सेवा अधिक तीव्र और ग्राहक लक्षी बन चुका है। ग्राहक लक्षी नहीं आएगा, ग्राहक लक्षी आएगा मैडम, ठीक है। ये सब चीजें बड़ा मैंने डिटेल में पढ़ाया, जाके देखिए। आगे पांचवा क्वेश्चन, बैंक के 7 पत्रों में से कौन कौन सी शैली के ढांचे लिखे जाने चाहिए? ठीक है, तो बैंक के साथ किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार होना चाहिए, लेकिन वो सरल भाषा में होना चाहिए, स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखना होता है। देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो देश की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बैंक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है बैंक। बैंकिंग सेवाओं का लाभ कौन ले सकता है? तो बैंकिंग सेवाओं का लाभ एक बचत खाता धारक, दूसरा चालू खाता धारक ले सकता है। ये दो ही व्यक्ति हैं जो बैंकिंग की सेवा लेते हैं, एक है बचत खाताधारक, दूसरा चालू खाताधारक। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक के साथ पत्र व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? बैंक के साथ किए जाने वाला पत्र व्यवहार एकदम सरल होना चाहिए, संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, और उसकी भाषा शैली एकदम सरल होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए। आगे अब हम बात करेंगे विभाग सी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। चलिए, पत्र व्यवहार या समाचार पत्र को संक्षिप्त में समझाइए, पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। ये सब बोर्ड में नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एग्जाम में पूछते हैं, तो उसकी तैयारी रखने का। डन टन 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 टन, आ गया भाई आ गया, टन 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 टन। चलिए, पहला, बैंक के साथ किए जाने वाला पत्र व्यवहार सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट और भाषा शैली होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक में पत्र व्यवहार सावधानी से और समय का पालन अति जरूरी है। बैंक व्यवहार में तारीख, खाता नंबर, खाता के किस प्रकार का है वो जरूर लिखना चाहिए। बैंक पत्राचार यानी कि पत्र व्यवहार वित्तीय मामलों में अधिक उल्लेखनीय होने से गोपनीयता बनी रहे, ऐसा जरूरी है। बैंक पत्र व्यवहार जहां भी वित्त यानी जहां भी पैसे की रकम लिखनी है वहां अंकों और शब्दों में दोनों में लिखना चाहिए, वो ज्यादा लाभदायक होता है। और सामान्य रूप से बैंक के साथ पत्र व्यवहार की दो बातों को ज्यादा ध्यान में लेना चाहिए, जिसमें एक है प्रार्थना पत्र, दूसरा है शिकायत पत्र। कॉन्सेप्ट क्लियर? बस इतनी बातों को आपको ध्यान से सीखना और समझना है। आगे बढ़ा, बैंक में लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र कौन कौन से हो सकते हैं? अभी मैं बताया, अगर बैंक में खाता खुलवाना है तब आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। आप बैंक में चेक रकम को भुगतान को रोकने के लिए। दूसरा, अधिविकर्ष यानी कि आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना है। अधिविकर्ष मतलब होता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना है तो भी, बैंक खाता को बंद करवाना हो तो, डीमेट अकाउंट खोलना हो तो, शैक्षणिक लोन लेना हो तो, बैंक में लोकर की सुविधा प्राप्त करना हो तो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम चाहिए तो, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम खो जाए तो, उन सभी की जानकारी के लिए आपको बड़ा प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन,
बैंक में किस बात की शिकायत पत्र लिखे जाते हैं? तो बैंक में शिकायत पत्र ये 4 तरीके से लिखा है। अगर आपके पासबुक में कोई गलती हो गई हो तो आपको शिकायत लिखना है। अगर चेक राशि प्राप्त होने में थोड़ा सा देर हो रहा है तो, या चेक राशि जमा कराने में अगर लेट हो रहा है तो, या चेक अगर गलत तरीके से अस्वीकार हो गया हो, तब आपको बड़ा शिकायत करने की जरूरत होती है, तब आपको शिकायत पत्र लिखना होता है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बड़ा। तो इस तरीके से बड़ा आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर संपूर्ण रूप से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और चैप्टर भी क्लियर हो गया है। देखो बड़ा, मैंने मात्र चैप्टर नंबर 1 में 3 वीडियो को बनाया है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। अगर ये 3 वीडियो भी अच्छे से देख लेते हो तो चैप्टर नंबर 1 एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिले और उन्हें भी अच्छा लगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।